एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। सरला बिरला विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वेदांत समग्र चिंतन शिविर में जीवन बेहतर तरीके से जीने के लिए योग और आध्यात्म को बेहद ही जरूरी बताया गया। देश भर में विद्वानों ने वेदांत के महत्व को बताने का प्रयास किया गया। सत्य चित्त आनंद के प्राप्ति का मार्ग ही वेदांत है। जीवन में शांति रूपी कस्तूरी हमारे अंदर अंतर्निहित है, लेकिन हम मृग की तरह अपने अंदर दिग्दर्शन न कर बाहरी दुनिया में शांति की तलाश कर रहे हैं। योग, साधना, ध्यान और समर्पण को अपने व्यवहार में आत्मसात करने की आज के दौर में आवश्यकता है। जीवन की हर परिस्थितियों में सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण आदि में सदैव समभाव बने रहना ही वास्तविक योग है। ये बातें राजधानी रांची के योगता सत्संग सोसाइटी के स्वामी सुधानंद जी महाराज ने वेदांत के समग्र चिंतन पर सरला विश्वविद्यालय के सभागार में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। वेदांत रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर HP नारायण ने कहा है कि वेदांत का वर्णन वाणी से परे है। ईश्वर निराकर है और सर्वव्याप्य है। जीवन में समस्त जीवों में अंतर्निहित है। सरला बिरला विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति गोपाल पाठक की ओर से वेदांत के क्षेत्र में नेपथ्य में रहकर कार्य करने के लिए डॉक्टर मीरा देवी वर्मा, मारवाड़ी कॉलेज रांची की पूर्व प्राध्यापिका डॉक्टर निर्मला पाठक मरणोपरांत, डॉक्टर इंदिरा पाठक और रांची विश्वविद्यालय परफॉर्मिंग एंड आर्ट की डायरेक्टर डॉक्टर नीलिमा पाठक को उनके शैक्षणिक योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सरला विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने भी कार्यक्रम की सफलता को लेकर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है। राजधानी रांची में आयोजित 3 दिवसीय वेदांत संगोष्ठी का आयोजन किया गया और जिस सफलता से लोगों ने अपने अपने पेपर यहां पर प्रस्तुत किए, उससे लगता है कि खासकर युवा वर्ग में इसका उत्साह काफ़ी संख्या में देखा गया। युवाओं को जिस तरह से वेद और हमारे योग को लेकर उत्सुकता बढ़ी है, उससे आने वाले दिनों में पूरे दुनिया में सशक्त भारत के निर्माण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को लेकर नए मील के पत्थर के रूप में ये 3 दिवसीय संगोष्ठी देखा जाएगा। अंत है, वेदों का अंत। जहाँ वेद अंत होता है वहाँ उपनिषद होता है, वेदांत भी कह रहे हैं। वेदांत मेरे हिसाब से, मैंने भी वेदांत का अध्ययन किया है, ये एक सिर्फ शास्त्र नहीं है, ये जीवन शैली है। हमको, आपको, हर किसी को उसको की कोशिश। एक मैं कहना चाहिए, जो वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, सभी हमारे अपने लोग हैं, संसार के सभी लोग। ये नहीं हमारा परिवार समाज करनी चाहिए जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं कि दूसरे हमसे कैसे व्यवहार करें। आप अगर दुखी हो तो आपके दुख अंदर भावना है, आपकी खुशी के साथ हम भी खुश हैं, वो भावना है आपके कष्ट को हम अपना कष्ट समझें, तो सही में वेदांत तो ज्ञान सिखलाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो मेन विषय था, प्रधान विषय था वेदांत का समग्र चिंतन और दूसरा था योग। तो सच पूछिए तो वेदांत का जो मैसेज है वो ये है, हम सब एक हैं। और जो योग का जो मैसेज है वो है कि सर्वांगीण आप विकास चाहते हैं मनुष्य का, तो योग को अपनाना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी ठीक कहते हैं, ये बिना पैसे का हेल्थ इंश्योरेंस है। चलिए, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, स्पिरिचुअल इंश्योरेंस भी एक तरह से कर सकते हैं। और मेरा अपना मानना है, एक न एक दिन वेदांत और योग किसी न किसी रूप में सारे संसार का धर्म बनेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं, मुझे कोई संदेह नहीं।
इन 3 दिनों के मंथन में हम लोग जो पेपर प्रेजेंटेशंस हुए उसमें यह चीज़ आया कि विज्ञान और दर्शन को मिलाकर एक कुछ नई सोच लाई जाए और उसके संदर्भ में हम लोग एक नई रूपरेखा अगले वर्ष के लिए तैयार किए हैं, जहाँ कि हम चाहेंगे कि वेदांत का, दर्शन का, क्योंकि दर्शन में हम लोग दर्शन के विद्यार्थी हैं, वेदांत हमारा एकदम क्लाइमेक्स है ज्ञान का, तो उसको कैसे प्रैक्टिकल वेदांत को सामान्य जीवन में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस पर हम लोगों ने मंथन किया। और अभी जैसे क्रिया योग की बात हम लोग हर बार समय के अनुसार चेंज करते रहते हैं, तो अगले साल क्रिया योग पर भी एक सिंपोजियम हम लोगों ने रखा है। सबसे बड़ी बात ये उठ के आई है कि वेदांत को वेदा योगा शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, जिस पर बहुत विरोध हुआ कि हमारा ब्रांड है योग, हमने योग सबको बोला है, हमने वेद सबको बोला है, ये वेदा नहीं है, योगा नहीं है। और इससे संबंधित आधुनिक के साथ इसको कैसे जोड़ा जा रहा है, इसका क्या क्या वैज्ञानिक महत्व है, इन सब पर भी प्रकाश डाला गया है। क्योंकि वेद उपनिषद में जो भी संस्कार संस्कृति की बात है, जो दर्शन की बातें हैं, उसको लोगों को लगता है कि ये यूं ही बोला जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसी अगर होती तो कोविड के समय में नमस्कार जो हमारी संस्कृति है संपूर्ण विश्व नहीं अपनाते। इसी तरह से सबों का वैज्ञानिक महत्व है, ये पूजा पाठ का मात्र सामग्री नहीं है। समाज को की दृष्टि को, जो दर्शन की बातें जीवन को देखने की दृष्टि होती है दर्शन, उसको हम लोग कर पाएंगे। लगता है इसमें हम लोग कुछ सफल हो पाए। एक बहुत बड़ी जो आया विषय तो हम लोग ने खास एक ही रखा था, और इस बार नवयुवक भी आए और उन्होंने भी प्रेजेंट किए पेपर, उन्होंने भी प्रस्तुत किया। हम लोग ने उनको मना नहीं किया, आ गए हैं, क्योंकि यंग जनरेशन को भी तो चाहिए पार्टिसिपेशन वगैरह। सबसे अच्छा लगा कि जिन्होंने भी अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, बहुत गंभीरता से तैयार करके प्रस्तुत किए। एक होता है ना किसी ढंग से कर दें, और कुछ लोगों को अनेक ऐसे थे जिनको की सूचना तुरंत नहीं मिल पाई थी। जब उनको सूचना मिली तो हाथ से लिख कर आ गए। कईयों के तो ऐसे केवल हाथ से लिखे 2 पेज 1 पेज। हम लोग ठीक है, हमने अलाउ किया, हम लोग ने कहा कि हाँ पढ़िए, पढ़ दे दीजिए, मगर हमें टाइप चाहिए, क्योंकि इस ढंग से नहीं चला। आज भी देकर गए हैं टाइप, फिर कुछ लोग कहीं से उसी समय उठ कर गए और टाइप करके लिया। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि इस बार यंग जनरेशन बहुत आई। सीनियर तो आते हैं, सीनियर इनवाइटेड रहते हैं, क्योंकि वो गाइड करते हैं। शिक्षक जो है वो एक पैराग्राफ पढ़ के ही वो समझ जाता है कि ये विद्यार्थी, चाहे वो छात्र है या छात्रा है, कैसा है, तो वो तुमको जो शिक्षा में जो मेहनत है वो आगे ले जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि इससे हमें रोज़गार परक शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि दर्शन जो है, जो अब यहाँ की बात बताऊँगी कि ये जो दर्शन है, वेदांत दर्शन की बात हुई है, तो यह व्यवहारिकता का ज्ञान देता है। विवेकानंद भी व्यवहार पर जोर देते हैं और मानव धर्म को बड़ा मानते हैं। विवेकानंद स्वयं कहते हैं कि किसी के सामने झुकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम हो वही वह भी है। जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, जिसको कि हम लोग विश्वात्मा बोलते हैं, तो हम सभी इंडिविजुअल्स जो है उसी आत्माओं का ही, मैंने हम सब एक इंडिविजुअल के रूप में है, लेकिन एक विश्व आत्मा होती है। राजधानी रांची में ऐसे संगोष्ठी का आयोजन निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए वो प्रमुख अवसर प्रदान किया, जो अवसर लगातार लोग बाहर जाकर तलाशना चाहते हैं। ऐसे में वेदांत समारोह का आयोजन जिस तरह से हुआ और संगोष्ठी के मौके पर जो चीज़ें उभर कर सामने आई, उससे आने वाले दिनों में नए आयाम गढ़ने को मिलेंगे। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।
दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।